अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सर आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा सर, पिछली क्लास में हमने 2022 का पेपर डिस्कस किया था डिटेल में, ठीक है। उसके एमसीक्यूज वगैरह डिटेल में हमने देख लिए थे कि कौन कौन से एमसीक्यूज थे, और वो 40% एमसीक्यूज उसमें आते थे, ठीक है सर, आए थे उस साल। तो वो क्वेश्चन, वो आपका साल तो ज़रूर मस्ट है, क्योंकि उसमें एक साल में 40 एमसीक्यूज आपके रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है सर। तो वो तो ज़रूर पेपर करना, ठीक है सर। आज के जो हमारा पेपर है वो भाई आज है 2021 का पेपर, ठीक है सर। 2021 के पेपर को देखेंगे, इसके एमसीक्यूज वगैरह। अच्छा सर, यहाँ पे आपको 20 मार्क्स के ही एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है सर। यहाँ पे पेपर पैटर्न थोड़ा सा फिर दोबारा वो पुराना था, वो एक साल के लिए 40% एमसीक्यूज हो गया था, ठीक है सर। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले पहले में कहता है द नेचर ऑफ सेल्स डिस्काउंट, ठीक है सर। अब सेल्स डिस्काउंट का नेचर क्या है भाई? कॉन्ट्रा रेवेन्यू, ठीक है सर। कॉन्ट्रा का मतलब होता है ऑपोजिट। जैसे कि सेल्स का क्या होता है, ठीक है, सेल्स का नेचर क्या होता है? रेवेन्यू होता है। तो ठीक है सर। तो सेल्स डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट का क्या होता है? कॉन्ट्रा रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू का ऑपोजिट, ठीक है। मैंने भी आपको बताया था कि सेल्स डिस्काउंट जो होता है आपका एक तरीके से वो एक्सपेंस होता है, ठीक है। वो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर उसकी एंट्रीज बनाने के लिए हमने वो कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक है। हालांकि इसका ओरिजिनल में वो नेचर नहीं होता एक्सपेंस, लेकिन वो सिर्फ अपनी आसानी के लिए कि यार हमसे एंट्री इजीली बन जाए, हमने वो सीखा था, ठीक है। लेकिन इसका जो ओरिजिनल नेचर होता है वो क्या होता है? कॉन्ट्रा रेवेन्यू। ये आपकी बुक में पूरी लिस्ट भी गिवन है, उसको रट लेना, एमसीक्यूज में एग्जामिनर टेस्ट करेगा आपसे, उस लिस्ट में से ही चीजें पूछेगा। फिर कहते हैं कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। तो सर हमारे पास भी क्या होता है? एसेट होता है। कमीशन हमने कमा ली, लेकिन अगले बंदे ने पैसे हमें नहीं दिए ना, तो जब तक वो बंदा पैसे देता है हम अपने पास अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे, तो वो एसेट हो जाता है। फिर कहता है लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट बैलेंस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, ठीक है सर। सारे अकाउंट सारे अकाउंट्स हमारे पास कहाँ पे आते हैं? जहाँ पे हम बैलेंस करें, तो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास देखा होगा आपने, सारी लिस्ट आ रही होती है अकाउंट्स की, उसको फिर हम वहाँ पे बैलेंस कर रहे होते हैं। फिर कहता है अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट इज नेचर इज। अब अक्रूड का मतलब मैंने आपको बताया था कि अक्रूड अगर एक्सपेंस के साथ आ जाए तो इसका मतलब होता है पेबल, लायबिलिटी। और अक्रूड अगर इनकम के साथ आ जाए तो वो होता है इनकम, ठीक है सर। तो ये तो हमारे पास लायबिलिटी आ गया। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी ये वाला लेक्चर देख रहे हैं, इससे पहले नहीं देखे हुए, तो उनसे रिक्वेस्ट है भाई, 2025 से हम ये एमसीक्यूज इसी तरीके से करते आ रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ पे ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो वो एमसीक्यूज मैंने किसी और साल में एक्सप्लेन किए हुए डिटेल में, तो वो लेक्चर्स देखेंगे ना शुरू से 2025 से, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अगर डायरेक्ट यहाँ पे करोगे तो बहुत सारे एमसीक्यू जो रिपीट हो रहे हैं, मैं यहाँ पे दोबारा उनको डिटेल में नहीं समझा रहा, ठीक है। तो आपने वो यहाँ पे जो न्यू न्यू एमसीक्यूज आ रहे हैं उनको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, तो ये चीज़ भाई देख लेना। फिर कहता है एक्सेस ऑफ एसिड ओवर कैपिटल इज, ठीक है सर। ये वही एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है सर। लाइबिलिटीज। फिर कहता है रेंट कलेक्शन इन एडवांस इज रिकॉर्डेड। अब आपने किसी से रेंट कलेक्ट कर लिया एडवांस में, ठीक है, अभी तक वो महीना पूरा नहीं है, आपने पहले ही पैसे आपसे उसे खरीदे। तो जब सर आपने उससे पहले ही पैसे खरीद लिए, तो आपका वो इनकम तो नहीं हुई अभी तक। जब पूरा महीना गुजरेगा फिर वो आपकी इनकम होगी ना, तो एक तरीके से वो आपकी अनअर्नड इनकम है, अभी तक वो इनकम आपने नहीं कमाई। फिर कहता है इन्वेंट्री ऑफ मर्चेंडाइज इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एज करंट एसेट, ठीक है सर। इन्वेंट्रीज आपको पता है हमारे लिए करंट एसेट्स होती है। फिर कहता है इफ नेट प्रॉफिट ऑफ सब्जेक्ट ट्रेडर इज 25% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज, ठीक है सर। अब वो कहता है कि भाई अगर उसका नेट प्रॉफिट 25% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है सर, तो 5,000 का अगर मैं 25% लूँ, ठीक है, 5,000 का मैं 25% लूँ, तो ये आ गया 1250, ठीक है सर। तो क्या कहता है? कहता है नेट प्रॉफिट ऑफ सफदर ट्रेडर इज 25%, ठीक है, ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट जो अभी हमारे पास आ रहा है वो 1250 है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास जो है वो आ रहा है 5,000 रुपया, ठीक है सर। देन द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज। तो सर हम क्या करते हैं? हम ग्रॉस प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है सर, उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, ठीक है क्या सर। हम एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 1250। तो सर अब कैसे निकलेगा ये? सर 5,000 में से माइनस करूंगा मैं 1250, तो मेरे पास आ गया 3750, ठीक है सर। तो मेरे पास आ गया 3750। तो मैं 5,000 में से मैंने, मतलब 5,000 में से मैंने ये चीज़ निकाल दी,
तो बच मेरे पास ये खुद ब खुद चीज़ निकल आएगी। ठीक है सर, तो इस तरीके से आप लोग कर लेना। अच्छा सर, फिर कह रहा है दिस अकाउंट इज यूजुअली शोन इन क्रेडिट बैलेंस। कौन से अकाउंट का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है सर? ड्राइंग्स का तो डेबिट होता है, एक्सपेंस का भी सर डेबिट होता है, एसेट का भी सर डेबिट होता है, तो रेवेन्यू जो है वो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स। ठीक है सर, ये रिपीट हो रहा है बार बार एमसीक्यूज। कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है सर, कैश बुक में हम क्या करते हैं भाई, सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है सर, ये यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन। फिर कहते हैं इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू नो। इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए हम बनाते हैं। और बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? बैलेंस शीट हम नेट एसेट्स और नेट इक्विटी निकालने के लिए, क्योंकि एसेट होता है और एक साइड पे इक्विटी, तो उसको निकालने के लिए हम करते हैं। ऑनर इक्विटी इज डिक्रीज बाय। अब ऑनर इक्विटी कब डिक्रीज होती है? तो ये सर मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में आपको बताया था। ठीक है सर, कि जब भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो आपकी नेट इक्विटी को भी कम कर रहे होते हैं। ठीक है सर, या लॉसेज हो रहे होते हैं, तो ये लॉस हमारा क्या करता है भाई, नेट प्रॉफिट को कम कर देता है, उसको इक्विटी को कम करता है। अब सर ये आप कैसे कह रहे हैं? ठीक है, इसकी थोड़ी सी और लॉजिक भी समझ लेते हैं। सर हमारे पास बैलेंस शीट में एक साइड पे एसेट्स आते हैं और एक साइड पे क्या आता है, इक्विटी आता है। ठीक है सर, अब एसेट में हमारे पास जो भी बैलेंस था वो आ गया। अब इक्विटी में आपको पता है कि हम यहाँ पे कैपिटल प्लस करते हैं, फिर उसके नीचे अगर नेट प्रॉफिट होता है तो वो प्लस करते हैं, या नेट लॉस होता है तो उसको लेस करते हैं। तो अगर फर्स्ट कहते हैं यहाँ पे हमारे पास लॉस है, ठीक है सर, हमारे पास लॉस है, कहाँ गया भाई? ठीक है सर, फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लॉस आ रहा है। अब कैपिटल था मेरे पास 100 रुपए का और 10 रुपए का मेरे पास लॉस आया, तो इसको मैंने जब लेस करूंगा तो 90 रुपए, तो इक्विटी मेरी कम होगी 10 रुपए से। तो इसीलिए सर नेट लॉस आपका क्या करता है, इक्विटी को कम करता है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, सॉरी ये वो है ऑप्शन है। तो कहता है इफ एसेट ऑफ अ बिजनेस अमाउंटेड टू 1,80,000 एंड लायबिलिटी इज 1/3 ऑफ इट एसेट्स। ठीक है, इसको हम लेफ्ट करते हैं और इसको हम आगे करेंगे। फिर कहता है दिस कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी नहीं होती सर? बैंक ओवरड्राफ्ट पिछली क्लास में मैंने डिटेल में समझाया है, पिछले लेक्चर में 2000, अभी हम कर रहे हैं 2021। ठीक है, तो मैंने इसको 2022 वाले में समझाया था डिटेल में। ठीक है सर, तो वहां से देखें, तो ये तो लायबिलिटी होती है। अनअर्न्ड इनकम ये भी लायबिलिटी थी, बैंक लोन ये भी लायबिलिटी, तो ऑफिस सप्लाईज ये हमारे पास एसेट होते हैं। अमाउंट पेड फ्रॉम द बिजनेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ओनर, ऐसे ही सर, इलेक्ट्रिसिटी है क्या है, इसको क्लियर करते हैं यार थोड़ा सा। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ओनर्स रेजिडेंसी, मतलब उसका अपना हाउस, उसके अपने घर का। अब ओनर ने बिजनेस में से पैसे उठाए और अपने घर का बिल पे किया, तो सर वो पर्सनल उसका एक्सपेंस है ना, वो खुद पे करना चाहिए, लेकिन उसने बिजनेस के पैसों से यूज किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ड्राइंग हो गई। ठीक है सर, उसने पर्सनल यूज के लिए निकाले पैसे। फिर कहता है जर्नल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिनल एंट्री, ये थ्योरी में मैंने बताया आपको। ठीक है सर, फिर कहता है करंट लाइबिलिटीज आर कंसिडर्ड टू बी पेड एंड सेटल्ड। करंट लाइबिलिटीज 1 साल के अंदर अंदर, मतलब 12 महीनों के अंदर अंदर होना चाहिए क्लियर। दिस अकाउंट नॉर्मली शोज डेबिट बैलेंस। कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है? सेल्स का सर क्रेडिट बैलेंस होता है। अकाउंट रिसीवेबल का नॉर्मली शोज डेबिट, अकाउंट सॉरी अकाउंट पेबल है, ये भी लाइबिलिटी, तो इसका बैलेंस भी क्रेडिट होता है। कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट होता है। तो हमारे पास लास्ट ये बच गया, और इसकी लॉजिक्स भी मैंने पहले आपको सिखाई हुई है सारी। अच्छा सर, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बिलो ईच एंट्री इज कॉल्ड। ठीक है सर, ये तो आपको पता है, नरेशन। अच्छा सर, फिर और आगे आते हैं भाई। फिर और आगे कहता है एन एंट्री विद वन डेबिट एंड वन क्रेडिट इज कॉल्ड सिंगल एंट्री। वन, लेकिन अगर डबल डबल होती, डबल डेबिट और होती है डबल क्रेडिट, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं, डबल एंट्री नहीं कहते उसको, ये बात याद रखना। ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन कैश बुक इज अ नेचर ऑफ, ठीक है, लाइबिलिटी। ठीक है, ओवरड्राफ्ट होता ही लाइबिलिटी है, तो हम उसको भी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा सर, फिर कहते हैं द टर्म इम्प्रेस सिस्टम इज कंसर्न विद द पेटी कैश बुक। ठीक है सर, ये रिपीट हुआ एमसीक्यूज आपका। तो पेटी कैश बुक में हम इम्प्रेस सिस्टम फॉलो करते हैं। अनक्लियर चेक रिफर्स टू, अनक्लियर चेक का मतलब क्या है भाई? कहता है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट येट नॉट क्रेडिटेड इनटू बैंक। ठीक है सर, क्रेडिटेड इनटू बैंक मींस कि भाई वो आपके अकाउंट में डाले नहीं है अभी तक, तो अनक्लियर चेक इसी को कहते हैं भाई, कि आपने चेक दे दिया है
लेकिन अगले बंदे ने आपको अभी तक पेमेंट नहीं की, बैंक ने आपके अकाउंट में वो पैसे नहीं डाले। फिर कहता है कैश बुक ऑल्सो सर्व द पर्पज ऑफ कैश जर्नल, ठीक है, कैश जर्नल का पर्पज सर्व करती है। अच्छा सर, हमने एक यहाँ पे एमसीक्यू लेफ्ट किया था, कहता है इफ एसेट ऑफ अ बिजनेस इज अमाउंट टू, एसेट हमारे पास 1,80,000 रुपए के, लाइबिलिटी 1/3 ऑफ एसेट है, ठीक है सर, 1/3, 1,80,000 और 1/3 एसेट्स हमारे पास है 1,80,000, ठीक है सर, और लाइबिलिटी हमारे पास 1/3, ठीक है सर। फिर कहता है लाइबिलिटी जो है ना वो एसिड की 1/3 है, मतलब एसिड अगर एक है, तो टोटल 3 हिस्से, 3 में से एक हिस्सा जो है ना एसिड का वो लाइबिलिटी है, ठीक है सर। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, तो लाइबिलिटी को निकालने का सिंपल सीन है भाई, 1,80,000 लिखा आपने एसिड की जगह, उसको मल्टीप्लाई किया 1:3, ठीक है सर। तो क्या आ रहा है, 1,80,000 माइनस 1:3, ठीक है सर। तो ये हमारे पास आ रहा है 60,000, ठीक हो गया सर। तो सर हम यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे, एसेट्स बराबर होते हैं लाइबिलिटी प्लस इक्विटी के। तो एसेट्स तो सर हमारे पास 1,80,000 आ रहे हैं, और लाइबिलिटी हमारे पास आ रही है 60,000, ठीक है सर, और इक्विटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है सर। तो ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस, ठीक है सर। 1,80,000 में से 60,000 माइनस करें अगर हम, तो 1,20,000, ठीक है सर। ये हमारे पास क्या है भाई, इक्विटी। ऊपर आते हैं सर, लाइबिलिटी हमारे पास अच्छा कहते हैं इफ एसेट ऑफ अ बिजनेस अमाउंटेड टू 60,000, लाइबिलिटी 1/3 ऑफ एसेट देन द अमाउंट। अच्छा, यहाँ पे हमने कैपिटल निकाले, लेकिन उसने पूछा है कि मुझे लाइबिलिटी की अमाउंट निकाल के दो, ये जो 1/3 है ना, तो 1/3 तो हमारा से 60,000 ही आ रहा था, ठीक है सर। तो उसने मुझे वो कह रहा है कि भाई ये जो एसिड है ना, ये एसिड और लाइबिलिटी जो है वो इसका 1/3 है, और मुझे लाइबिलिटी निकाल के दो, तो लाइबिलिटी तो हमारी 60,000 थी, लेकिन हमने इसका जो है ना प्रॉपर इक्वेशन में पुट करके हमने इसकी वो भी निकाल ली, इक्विटी वाली साइड भी निकाल ली, ठीक है सर। तो ये सर हमारे आज के एमसीक्यू से 2021 के, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी। स्टिल कुछ मसला हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह 24/7 अवेलेबल होता हूँ हूँगा, ठीक है, चैनल पे, और आपको उसी वक्त आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है सर। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में।